दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो तेजी से आगे बढ़ रही है। रातों रात नई तकनीकें उभर रही हैं, बाजार बदल रहे हैं, भूमिकाएं विकसित हो रही हैं और परिवर्तन की गति दिन पे दिन तेज होती जा रही है। तो ऐसे माहौल में दोस्तों, हम सभी सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नए टूल्स, नए इक्विपमेंट्स, नई स्ट्रेटजीज, नए फ्रेमवर्क। और ये बिल्कुल सही बात है, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। बिना सीखे कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं, और वो है अनलर्निंग। अनलर्निंग मतलब पुराना सीखा हुआ जो अब काम नहीं करता, उसे हटा देना। अनलर्निंग भी लर्निंग जितना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब यह विरोधाभासी लग सकता है, खासकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहां अनुभव और एक्सपर्टीज वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन अनलर्निंग को आप अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, हम जितने अनुभवी होते जाते हैं, उतना ही हम उन चीजों पर डिपेंड हो जाते हैं जो हमें पास्ट में सफलता दिलाती थी। हम क्यों पूछना बंद कर देते हैं? हम क्या होता अगर पूछना बंद कर देते हैं? हम खुद को समझाते रहते हैं कि हमने हमेशा ऐसा ही किया है और सफल हुए हैं। तो क्या करना? अनलर्निंग का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाएं। अनलर्निंग का मतलब है एजम्पशंस को चुनौती देना। अनलर्निंग का मतलब है यह पहचानना कि जो काम करने के तरीके आपको यहां तक लाए हैं, वही तरीके आपको यहां से और आगे नहीं ले जा सकते। अनलर्निंग से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह प्रोसेस अभी भी समझ में आता है? क्या यह बिलीफ अभी भी सच है? क्या मेरी एक्सपर्टाइज मेरी हेल्प कर रही है या मुझे पीछे धकेल रही है? तो दोस्तों, आइए उन उदाहरणों पर नजर डालें जहां अनलर्निंग की उपेक्षा की गई। कोडक ने डिजिटल कैमरा का आविष्कार किया, लेकिन अपने फिल्म बेस्ड व्यवसाय मॉडल को अनलर्न नहीं किया। ब्लॉकबस्टर के पास नेटफ्लिक्स को खरीदने का मौका था, लेकिन उसने फिजिकल इन स्टोर रेंटल मॉडल को अनलर्न नहीं किया। आइए उन उदाहरणों पर भी नजर डालें जहां अनलर्निंग को अपनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज फर्स्ट मानसिकता को अनलर्न करके क्लाउड और ओपन सोर्स को अपनाया और अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित किया। Amazon एक रिटेलर के रूप में अपनी पहचान को अनलर्न करके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई। दोस्तों, विभिन्न उद्योगों में उच्च प्रदर्शन करने वाले पेशेवर इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो बहुत अधिक जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनलर्न करके फिर से सीखने, फिर से आविष्कार करने और फिर से तैयार होने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कैरियर में दोस्तों, चाहे आप टीमों का नेतृत्व कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, और चाहे आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हो, अनलर्न करके सीखने से ही आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। आइए अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आपको सफलता के लिए अनलर्निंग को अपनी ताकत कैसे बनाना चाहिए। अनलर्निंग निरंतर सीखने का संकेत देता है। अनलर्निंग बेसिकली अगर आप देखें तो प्रूनिंग है, छटाई है, ये साफ सफाई करना है दिमाग की, ये जगह बनाना है। इसके बिना सबसे उत्साही सीखने वाला भी अटक जाएगा। आप पहले से ही भरे हुए कप में पानी नहीं डाल सकते, लेकिन अनलर्निंग वो तरीका है जिससे हम कप को खाली करते हैं, जिसमें कि ताजा पानी डाल सके। हमें खुद को और दूसरों को यह संकेत देना ही है कि मैंने बढ़ना बंद नहीं किया है।
अनलर्निंग से टीमों में साइकोलॉजिकल सेफ्टी का भी निर्माण होता है। जब लीडर्स और टीम के सदस्य मिलकर अनलर्न करते हैं तो इस तरह की बातें कहते हैं, मैं पहले ऐसा सोचता था लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब यह काम नहीं कर रहा है। चलिए इस दृष्टिकोण को फिर से विचार करते हैं, हो सकता है मैं गलत था। इस तरह की बातें ये संकेत देती हैं कि अपना विचार बदलना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अनलर्निंग है और ये एक डेवलपमेंट है। अनलर्निंग से दोस्तों महंगी गलतियां होने से भी बचती हैं। आइए अनलर्निंग की कीमत जानते हैं। ब्लैकबेरी अपने कीबोर्ड फर्स्ट डिजाइन फिलॉसफी को अनलर्न करने में विफल रहा और बाजार जो था वो पूरी तरह से टच स्क्रीन पर चला गया। नोकिया अपने प्लेटफॉर्म मॉडल को अनलर्न करने में बहुत स्लो था और आईओएस और एंड्रॉयड से हार गया। ऐसा नहीं है, इन सभी कंपनियों में बहुत स्मार्ट लोग थे। उनके पास जो कमी थी वो थी अनलर्न की इच्छा शक्ति। जिद्दी सोच महंगी गलतियों की ओर ले जाती है दोस्तों। एडेप्टेबल लीडर्स समस्याओं को बढ़ने से पहले ही बदलाव कर देते हैं। आपने आखिरी बार किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में अपना विचार कब बदला था दोस्तों, और उसका क्या परिणाम आया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे इन वीडियो से आपको कोई भी व्यवहारिक मदद मिल रही है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो।